हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब। ये जो ब्लॉग है ये है करवा चौथ वाले दिन का। तो मैंने पहन ली थी नई चूड़ियाँ। हमारे यहाँ पर ना नहाने से पहले ही ना नई चूड़ी, कोरी चूड़ी मतलब, और कोरे बिछुए पहने जाते हैं। तो चांदी के बिछुए थे मेरे पास, वो मैंने पहन लिए थे कोरे, और साथ में ना मैंने नई चूड़ियाँ पहनी थी। आज की चूड़ियों की स्पेशलिटी ये है कि ये चूड़ियाँ मैंने ख़रीदी नहीं थी, ये बेलौन वाली मैया के यहाँ से आई थी। समझ रहे हैं ना हम, मतलब जेठानी है मेरी तैरी, वो गई थी वहाँ पर दर्शन करने, तो वहाँ पर उनको काफ़ी सारी चूड़ियाँ मिली प्रसाद में, जो कि इन्होंने लाके हम लोगों में बांटी। तो ये जो लाल लाल चूड़ियाँ मैंने पहन रखी है ना, ये बेलौन वाली मैया का प्रसाद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है वहाँ से चूड़ियाँ आईं, और 12 चूड़ियाँ उन्होंने लगभग हम सब लोगों में बांट दी थी, और लाल कलर की थी। तो मैंने सोचा इससे अच्छा और मौका क्या होगा कि मैया का दिया हुआ प्रसाद ही हम लोग करवा चौथ पे पहन लें। तो मेरे पास एक कोरे कड़े भी रखे हुए थे नग वाले, और साथ में ये जो चूड़ियाँ मिल गई थी ये मैंने नहाने से पहले पहन ली थी, और बिछुए भी पहन लिए थे। ठीक है, एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाई थी, उसका ब्लॉग मैंने आप लोगों को डाल दिया था चैनल पर। जिस किसी ने भी वो वाला ब्लॉग ना देखा हो, इस वाले ब्लॉग से जस्ट पहले ही वो वाला ब्लॉग पड़ा हुआ है, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप लोग देख ही रहे हो मेरे मेहंदी का कलर कैसा आया है। ठीक है, तो अब नहाने के बाद ना मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। हमारे यहाँ पर ना पुए बनते हैं, एक तो मीठे वाले और दूसरा पूड़ियाँ बनती हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके की बनती हैं। एक होती है जो हमारी कोथरी की पूड़ी होती है, यानी कि जिसको हम ही खाते हैं पूड़ी पुए, और एक होती है जो कि हम मंस के सास को और जेठानी को, नंद को ऐसे दे सकते हैं। तो जो मंसने वाली होती हैं वो 7 पूड़ी 7 पुए और बेसन का लड्डू होता है, और जो हमें खानी होती हैं, हम अपने लिए अलग से बनाते हैं, वो 5 पूड़ी 5 पुए और 1 बेसन का लड्डू, ऐसे हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, और जो कलश होते हैं ना, जो करवा जिसे बोलते हैं, तो वैसे आम तौर पे ना लोग मिट्टी के करवे में पूजा करते हैं, लेकिन मेरी सास ने क्या किया है कि सीधे ना, जैसे बार बार हर साल मिट्टी का करवा खरीदो फिर उसे सिराओ, तो इन सब चीज़ों को छोड़ के ना मेरी सास ने सीधे स्टील के ही करवे खरीद लिए सबके। ठीक है, तो हम तीनों पे ही स्टील का करवा है, मेरी देवरानी पे भी, मुझ पे भी और सासू माँ पे भी। साथ में ना सासू माँ अपने लिए एक लोटा रखती हैं, क्योंकि मैं और मेरी देवरानी आपस में अदल बदल कर लेते हैं अपने अपने करवे की, जो पूजा के लिए होती है ना, तो वो उसमें आपस में दौरानी जेठानियाँ तो बदल सकती हैं, लेकिन सास के साथ ये चीज़ नहीं होती। सास के साथ बहुएं नहीं अदला बदली करती, वो अपनी दौरानी जेठानियों के साथ अदला बदली करती हैं। तो अब क्योंकि सासू माँ के पास यहाँ तो कोई है नहीं, तो वो ना एक गौरा मैया का लोटा रखती हैं और उसके साथ अदला बदली करती हैं, जो मैं भी आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊँगी। पूजा भी दिखाऊँगी प्रॉपर, और कैसे तैयार हुई थी वो भी मैं प्रॉपर दिखाऊँगी। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हों और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके अपना प्यारा प्यारा सा नाम ज़रूर बताना। तो ये पूजा की तैयारी कर रही थी मैं, जिसके लिए मैंने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। आज मेरी जितनी भी महिला सब्सक्राइबर्स हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, उन सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं अभी नहाकर आई हूँ, नहाकर अभी बाल गीले हैं। अभी ना ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही, वो सब मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी ना मुझे पूजा का सामान बनाना है ना। हमारे यहाँ पे पूड़ी और पुए बनते हैं पूजा के लिए, और बेसन का लड्डू रखा जाता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब मैं अभी आपको ना दिखा दूँगी। यार ये मेरा कैमरा ना कब नया आएगा, अभी तक शॉपकीपर नया कैमरा नहीं लाया मेरा, और फ्रंट कैमरा इसका गिरने के बाद से इतना ब्लर हो गया है। अभी मेरे बाल ना गीले हैं, सूखे नहीं है ना, बट मैंने फिर भी मांग भर ली है। आज हम लोग ना करवा चौथ पे कोरी बिंदी लगाते हैं, कोरी चूड़ियाँ पहनते हैं। ये पहन ली है मैंने। चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं बताना। ये चूड़ियाँ ना बेलौन वाली मैया के यहाँ से आई हैं, तो ये समझ लो कि इस करवा चौथ पे उनका प्रसाद मिल गया है, तो मैंने यही पहन ली थी इसीलिए बीच में। और ये भी ना मेरे नए कड़े थे, ये भी नंद ने दिए थे मेरी, तो मैंने ये भी पहन लिए थे। तो अभी थोड़ा सा ना तैयारी कराई हूँ, पूड़ी का आटा माड़ाई हूँ, और पुए का मैं घोल बना के रखाई हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या निकाला आज पहनने के लिए। ये जो यार वीडियो ब्लर है ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी जब तैयार होंगे ना तो मैं आपको वो भी सब दिखाऊंगी। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आए, आप करवा चौथ का पूरा ब्लॉग देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो,
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना अपना प्यारा प्यारा सा नाम और अपनी सिटी का नाम, और क्या आपने भी आज करवा चौथ का व्रत रखा है ये भी मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों के यहाँ पे करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है, क्या क्या होता है, ये सब कुछ भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या निकाला है पहनने के लिए। ये वाला सेट निकाला है पहनने के लिए। आज ये मैंने बहुत दिनों से नहीं पहना और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल अमेरिकन डायमंड जैसा सेट है ये, लेकिन है तो नक्का, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ। और ये ना मेरा एक ईयरिंग ना टूट गया था, तो मैं सोच रही हूँ इसे एज अ टीका यूज़ कर लूँ, ठीक है। गोल्ड का ना मैं पहनती, मैंने निकाला था पहले गोल्ड का, बट मैं इसलिए नहीं पहन के जा रही। मुझे ना पल्ले अल्ले घर जाना है पैर छूने के लिए, या रास्ते में ना गोल्ड पहनने में मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है, ऐसे स्कूटर पे जाना। और अल्ले पल्ले घर हम लोग गाड़ी से जा नहीं पाएंगे, काफ़ी दूर है, तो हम लोग में भी स्कूटर से ही जाएंगे, क्योंकि गलियां वगैरह है ना, तो अब जरा सी देर के लिए क्या गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी अंदर खड़ी हुई है। तो जब मैं गाड़ी में जाती हूँ तो मैं सेफ्टली ना गोल्ड वोल्ड पहन जाती हूँ, बट ऐसे स्कूटर पे जाने में ना मैं गोल्ड नहीं पहनती। तो अभी मैंने ये ही निकाल लिया है और मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी ना मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, देखो चेरी रेड कलर की साड़ी है ये मैंने ना शोरूम से एक स्टैचू ने पहन रखी थी, तो उस पर से उतरवाई थी उस टाइम पर। इसकी कढ़ाई मुझे बहुत पसंद थी, मैंने अपनी शादी के टाइम पे खरीदी थी, तो 16 साल क्या और पुरानी समझ लो, एंगेजमेंट के बाद ही खरीदी थी, तो लगभग 17 साल पुरानी ना साड़ी है ये मेरी। आप लोगों को कैसी लग रही है? इसको ना मेरे को सीधा पल्लू में पहनने का बड़ा मन था, बट मैं जब भी इसे कहीं पर पहन के जाती थी तो फिर वही सर पे रखना है, ठीक से कैरी नहीं होगी, तो मैं इसे हमेशा वैसे ही उल्टे पल्लू में बांध लेती थी। ये सब कढ़ाई है इस पर, मुझे ना ऐसा वाला कढ़ाई का वर्क बहुत पसंद है। तो लेकिन आज मैंने सोचा, मैं ना हर बार लहंगा पहनती थी, पिछले 2-3 साल से मैं साड़ियाँ ही पहन रही हूँ, क्योंकि यार बहुत हैवी हो जाता है, काम नहीं हो पाता लहंगा पहन के कुछ भी, और फिर इधर उधर भी जाना होता है अल्ले पल्ले घर पैर वैर छूने के लिए, तो हो नहीं पाता। तो मैं आज इसे ना नई स्टाइल में पहनूंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। देखूंगी लहंगा लुक में पहन कर देखूंगी इसको, तो दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अभी ये है इसका ब्लाउज़, इसका मैं नाप देख रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद पहनना होता है ना। ये इसकी बैक है और अभी ना ये उल्टा है, ये इसकी बाजू है, पहनूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। ये इसका पेटीकोट निकाल लिया था। तो चलो, आप लोगों ने आज क्या क्या पहना, क्या क्या किया, क्या क्या बनता है आप लोगों के यहाँ पर आज के दिन, ये ज़रूर बताना। और मैंने ना यार, मैं अभी सूट पहनती, फिर काम करती, फिर साड़ी पहनती, फिर रात को सोते टाइम फिर से गाउन पहनती, इसलिए मैंने सीधे गाउन ही पहन लिया है, क्योंकि बल्ले पल्ले घर जाना है, तब मैं सीधे साड़ी पहनूंगी पूजा करने से पहले, जब तक मैं जो भी बनाना है ना वो बना लूँगी आराम से, देन फिर मैं तैयार होंगी और फिर ये सब कुछ पहनूंगी, देन आराम से रिलैक्स होकर रात को फिर गाउन पहनकर सो जाती हूँ मैं। मुझे गाउन में ही नींद आती है ना, मुझे ना ऐसा कुछ भी टाइट वाइट सा पहन के ना नींद नहीं आती, जैसे लेगी का या लोअर का पजामा का इलास्टिक होता है ना, वो रात को पहन के ना मुझे नींद नहीं आती। मुझे बिल्कुल फ्री सा लगे, बस ऐसे ही नींद आती है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँ सोने से पहले, इसलिए मैं गाउन ही पहनकर सोती हूँ ज़्यादातर रात को। तो चलो किचन में चलते हैं और पूड़ी पुए बनाते हैं। जो है चीनी और कुछ जैसे दौच पे खिलौने बताशे ऐसी चीज़ें आती हैं ना, तो वो मैं फ्रीज़र में लगा देती हूँ। तो जब भी ऐसे पुए वगैरह कुछ ऐसी चीज़ बनती है ना, तो मैं उसमें पानी में घोल के रख देती हूँ और चीनी बच जाती है और ये सब चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। तो ये जो चीनी है ये मैं थोड़े टाइम पहले ही घोल देती हूँ, जिससे कि अच्छे से घुल जाए। और फिर इसमें इलायची और हमारे यहाँ पे ना खसखस डलता है, जिसको पोस्त भी कहते हैं बहुत सारी जगह पर, उसके कुछ दाने डलते हैं। आप लोग अगर गोला कस के डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, बट मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती, मेरी सासू माँ को पसंद है वो डाल लेती हैं। फिर उसमें आटा मिला के एक लपसी सी बनाते हैं, अच्छे से गाढ़ा सा बैटर, ठीक है। अगर इन पुओं में आपकी चीनी ज़्यादा हो जाती है तो ये फैस जाते हैं, अगर चीनी कम रह जाती है तो मज़ा नहीं आता, तो बहुत हिसाब किताब से ना बना के डालना पड़ता है। तो अभी सबसे पहले ना पुए का मैंने बैटर घोल के एक तरफ को सेट कर दिया था, और उसके बाद मैंने सोचा सबसे पहले पूड़ी बना लेते हैं। तो एक तो गैया की पूड़ी बनानी थी, 4 पूड़ी ना अलग से गौर की भी बनती हैं, लेकिन वो नीचे मेरी सासू माँ बना लेती हैं, तो मुझे नहीं बनानी पड़ती अलग से ना, वो गौर की निकलती हैं, वो मंदिर जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि पूड़ियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि फिर ये जो ऑयल है ना, मतलब जिसमें मैं बना रही हूँ, ये फिर मीठा हो जाता है, क्योंकि अगर मैं पुए सेक लेती पहले। तो मैंने सबसे पहले ना पूड़ियाँ बेल ली थी, तो 5 अपनी बनानी थी मुझे। अपनी वाली पूड़ियाँ तो मैंने थोड़ी सी छोटी बनाई थी, लेकिन जो मंसने वाली पूड़ियाँ होती हैं ना, वो हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी बनती हैं काफ़ी, जिनको मंस के दिया जाता है। ये हम बनिया लोगों में ना मतलब होता है कि जो भी पूड़ियाँ भेजनी होती हैं हमको सास ननद के यहाँ पे, उनको बड़ा बड़ा बनाया जाता है, थोड़ी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ, मतलब रोटी के बराबर की समझ लो आप, जैसे जितनी बड़ी रोटी बनती है ना उतनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनती हैं। और अपनी खाने वाली हम लोग छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो पहले मैंने अपनी सारी पूड़ियाँ बेल के सेक ली थी, और फिर वो जो मंस के मुझे मम्मी को देनी थी ना,
वो वाली मैंने पूड़ियाँ बेल के सेक ली थी। तो मैं जो पूड़ी पुए और लड्डू वगैरह मंस के देती हूँ ना, वो मेरी सासू माँ खा लेती हैं, ससुर जी खा लेते हैं और देवर खा सकते हैं, देवरानी उसको नहीं खा सकती। तो मैं जो मंस के देती हूँ वो मम्मी पापा खा लेते हैं, सासू माँ और ससुर जी मेरे, और मेरे जो देवर हैं वो खा लेते हैं। और जो मेरी देवरानी मंसती है ना इन्हीं पूड़ियों को, तो वो हम लोग खा सकते हैं। तो मतलब मैं भी, पतिदेव भी और हनु भी, क्योंकि जेठानी का लड़का भी खा सकता है उन सब चीज़ों को, लेकिन मेरा मनसा हुआ देवरानी का लड़का नहीं खा सकता। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पर ना कुछ इसी तरीके से चीज़ें होती हैं कि समझ नहीं आता। जेठानी का लड़का खा सकता है बट देवरानी का लड़का नहीं खा सकता। अब पता नहीं ये सब चीज़ें किसने बनाई, मुझे ना ये सब चीज़ें समझ नहीं आती बिल्कुल भी। बट ठीक है, जैसे सासू माँ कहते हैं वैसे हम लोग फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि बड़े लोगों का ना दिल नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पर विश्वास हो या ना हो, करना चाहिए, आस्था है। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं भी मानते ना, तो सिर्फ बड़े कह रहे हैं इसलिए ये काम कर लिया करो। मैं कुछ चीज़ों को मानती हूँ और कुछ को मैं नहीं मानती, बट जिस चीज़ को मैं नहीं मानती ना, उसको मैं ये सोच कर करती हूँ कि बड़े लोग कह रहे हैं और बड़े लोगों को खुश करना हमारा काम है। तो जैसे वो कहती हैं मैं बिल्कुल वैसे ही सब कुछ करती हूँ, ठीक है। तो ये बैटर मैं पूड़ियाँ सेक के रख चुकी थी, अब बारी आई थी बैटर की। तो मेरी ना चीनी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी आज, बहुत दिन बाद एक तो पुए बनाए थे, काफ़ी दिनों से नहीं बनाए, क्योंकि मैं ना वेट लॉस के चक्कर में ना चीनी की चीज़ें बनानी बंद ही कर दी हैं। किसी तीज त्योहार पे ही कोई चीज़ बनती है, वरना मैं नॉर्मली नहीं बनाती। तो मैंने जैसे ही ये कढ़ाई में डाला, ये तुरंत ना फैश गए। मैं आपको यही बता रही थी कि अगर चीनी ज़्यादा हो जाती है तो ये फैश जाते हैं, और अगर कम रह जाएगी तो ठीक से बनेंगे नहीं। तो फिर मैंने, ये तो अच्छा था कि मैंने एक पुआ ना मैं पहले डाल के देखती हूँ, फिर मुझे लगा कि चीनी ज़्यादा है, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा आटा और ऐड किया। उसके बाद फिर पुए बहुत अच्छे बने थे। मुझे क्रंची पुए पसंद हैं, वो सॉफ्ट से गिलगिले से लिबलिबे से ना वो मुझे नहीं पसंद, मुझे क्रंची पुए पसंद हैं। तो चीनी अच्छी होनी चाहिए क्रंची पुए बनने के लिए, तो मुझे ऐसे ही पसंद है। और मेरे घर पे सबको मेरे हाथ के पुए बहुत पसंद है ना। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर लगता था ये सब चीज़ें बनाने में, बट यार इतने साल से ना बनाते बनाते ना अब आदत हो गई है और सेट भी हो गया। अब मुझे खाना बनाने में तो एटलीस्ट बिल्कुल भी डर नहीं लगता। कोई नई चीज़ भी अगर मैं ट्राई करती हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लगता। यार वही मसाले होते हैं हर चीज़ में, बस किसी किसी चीज़ का बनाने का तरीका अलग होता है, वरना सब वही होता है, उसी तरीके से बनती हैं चीज़ें हर बार, तो क्या ही डरना। तो अभी मेरे बाल ना गीले थे तो मैंने हेयर बैंड लगा लिया था, लेकिन यार गीले बालों में ना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि खाने पीने की चीज़ों में ना बाल गिर ना जाएं। तो मैं बहुत सावधानी से काम कर रही थी। अब क्योंकि गीले बाल थे तो बांध तो नहीं सकती थी, एक तो मौसम ठंडा हो गया ना हमारी तरफ, तो सर्दी भी हो जाती है। तो अभी मैं जैसे नहा के आई थी ना, तो ही मुझे कई सारी छींक आ गई थी। तो अभी मौसम ऐसे ही चल रहा है, और मौसम बदलने की वजह से ना जोड़ों का दर्द भी बढ़ जाता है। तो इस वाली वीडियो के बाद मैं आपको एक जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन पाउडर की वीडियो शेयर करूँगी। 2 वीडियो शेयर करूंगी लगातार एक के बाद एक, दोनों वीडियोस को देखना। दोनों ही पाउडर अल्टीमेट हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब ये सब काम करने के बाद ना मैंने साड़ी पहन ली थी। मैं आपको साड़ी की स्पेशलिटी बता दूं, ये साड़ी 16 साल पुरानी साड़ी है। मतलब जब मैं शादी के बाद पहली बार कथा पे गई थी तब मम्मी ने ये दी थी, लेकिन ये साड़ी मैं एंगेजमेंट के बाद ही खरीद लाई थी। स्टैचू पर टंगी हुई थी, उस वक्त मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और उस टाइम पर ना ये पैटर्न बहुत ज़्यादा चलता था। तो काफ़ी टाइम से ना मैंने ये वाली साड़ी पहनी नहीं थी, और आज तक मैं इस वाली साड़ी को सीधे पल्लू में पहन ही नहीं पाई, क्योंकि हमेशा ही सर पे रखना होता है। तो उल्टे पल्ले में ही साड़ी बांध के हम लोग सर पे रख के चल देते हैं। तो सीधे पल्लू में से पहनने का मेरा बड़ा मन था, और मैंने सोचा कि हमें कहीं ज़्यादा जाना आना भी नहीं है, क्योंकि ये साड़ी ना आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि देखो समय के साथ फैशन बदल जाता है। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोचें कि दीदी ने नई साड़ी क्यों नहीं पहनी। तो यार ये साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और करवा चौथ पे कुछ लाल पहनना चाहिए। हालांकि मैंने नई साड़ी खरीदी थी, मैंने आपको दिखाया भी था, बट उसका कलर ना थोड़ा डल है, मतलब वो थोड़ा बेबी पिंक और कॉपर शेड में है, जो मैंने भी नई साड़ी खरीदी थी। तो उसे मैं शादियों में पहनूंगी, बट करवा चौथ पे ना रेड का लुक अलग ही आता है, तो इसलिए वो मैंने नहीं पहनी थी। और फिर मैं उसको ना थोड़ा सा नया भी रखना चाहती हूँ, वरना मैं जब अल्ले पल्ले घर जाती तो सब लोग उसे देख लेते, तो फिर वो मज़ा नहीं आता शादी पे नई चीज़ पहनने में जो आता है। तो मैंने यही साड़ी पहन ली थी, और मुझे सर पे नहीं रखना था, मैंने सीधा पल्ला रख लिया था, क्योंकि मैं सर पे ओढ़नी रखूँगी, ठीक है। क्योंकि मैंने ओढ़नी ले ली थी, लास्ट ईयर ली थी, वो मैंने आपको दिखाई थी, लास्ट ईयर वाले करवा चौथ पे भी पहनी थी, और मैं आज भी पहनूंगी। तो साड़ी मैंने पहन ली थी, ठीक है। और ये सोचो कि ये 16 साल पुराना ब्लाउज़ मेरे अभी भी आ जाता है ना, तो अच्छा लगता है। और साड़ियाँ आज भी सब लोग कहते हैं कि यार तुम लगती नहीं कि तुम्हारी शादी को 16 साल हो गए, और
आज भी मैं वो सब साड़ियाँ पहन लेती हूँ, तो किसी को नहीं लगता कि मैं इतने साल पुरानी साड़ी पहन रखी है, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी साड़ी ये बहुत पुरानी है और मुझे सिर्फ अम्मा के घर तक जाना था, इसलिए मैंने आज लाल कलर की वजह से ये साड़ी निकाल कर पहनी थी। और मैंने सोच लिया है कि अब हर करवा चौथ पे अलग अलग पहना करूँगी। पहले ना मैं अपनी शादी का लहंगा पहनती थी हर करवा चौथ पे सेम टू सेम, फिर मैंने कुछ सालों से छोड़ दिया, फिर मैंने कुछ नए लहंगे खरीदे थे, मैंने वो भी पहने, बट अब मेरा ना मन नहीं करता। लहंगा बहुत हैवी हो जाता है, काम भी करना होता है, फिर थक जाते हैं, फिर भूखे प्यासे हमें अम्मा के घर भी जाना होता है, ताऊ जी वगैरह के घर भी सबके पैर वैर छूने के लिए जाना होता है, तो यार थक जाते हैं लहंगा पहन के, फिर संभलता नहीं है मतलब वो। तो इसलिए मैंने अब साड़ी पहनना शुरू कर दिया है पिछले 3 साल से। तो हर बार मैं आपको एक नई साड़ी दिखाऊंगी, एक अलग साड़ी दिखाऊंगी। तो अब मैं आ गई थी तैयार होने। अब तैयार होने में भैया मैंने कोई फाउंडेशन या प्राइमर या कुछ भी नहीं लगाया था। मैंने मीशो से एक क्रीम मंगाई थी जिसका लिंक मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था। वही मैं लगाती हूँ जब मौसम ठंडा हो जाता है, गर्मियों में मैं कुछ भी नहीं लगाती। तो मैंने बस वही क्रीम लगा ली थी फेस पे हल्की सी, और उसके बाद काजल लगाया, आई शेडो लगाया, हल्का सा ब्लशर लगाया, लिप लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाई, जो कि मैं सब कुछ आपको दिखाती चल रही हूँ। और उसके बाद मैंने बिंदी लगाई। और ये जो टीका मैंने पहन रखा है ना, ये ना मैं ईयरिंग्स खरीद के लाई थी। मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं बहुत जुगाड़ू हूँ। मैं ईयरिंग्स खरीद के लाई थी। मेरा ये एक ईयरिंग ना पहनते टाइम टूट गया, मतलब मैंने एक बार भी नहीं पहना, तो अब ये एक ईयरिंग रखा था। अब एक ईयरिंग जो टूट गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं बहुत जुगाड़ू हूँ। इस ईयरिंग को फेंकने का मेरा मन नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो किसी को क्या ही पता चलता है, हम इसे एज अ टीका पहनते हैं। और सच बता रही हूँ, किसी को भी पता नहीं चला कि ये ईयरिंग है। मैंने जब मतलब सबने मुझसे पूछा कि यार भाभी नया टीका लाए हो क्या, बहुत अच्छा लग रहा है, तब मैंने बताया कि यार ये टीका नहीं है, ये ईयरिंग है। और मैं बहुत जुगाड़ू हूँ, मैं हर बार कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ। और सच बता रही हूँ, हमको ना जुगाड़ करना आना भी चाहिए, ठीक है। तो मैं तैयार हो गई थी। उसके बाद हम लोग चल दिए नीचे पूजा करने के लिए। मेरा लुक कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, बहुत हल्का मेकअप करती हूँ, और मुझे ऐसा ही पसंद है, ठीक है। तो ये जो नोज़ पिन है ना, ये मैंने अभी खरीदी थी। तो एक मैंने अपनी ननद की एंगेजमेंट पे लगाई थी, ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी, 6 मंगाई थी। और ये दूसरी वाली मैंने आज पहनी है। और अभी 4 मेरी कोरी रखी हैं, उनको मैं फिर पहनूंगी, देखती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। दिवाली पे भी पहनूंगी एक, और फिर शादियाँ आ रही हैं उसमें भी अगर मुझे सूटेबल लगा जैसे अपने लुक वाइज, तब मैं पहनूंगी उनको, ठीक है। तो हम आ गए थे नीचे तीनों। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि करवा चौथ का कैलेंडर रखते हैं, फिर देवी मैया मतलब गौर बनती हैं मिट्टी की, और उनके भी ना सब कुछ लगता है, सुहाग की चीज़ें, बिंदी, महावर, सब। उसके बाद वहाँ पे सतिये बनाते हैं हम लोग हल्दी से। ये जो हमारे लोटे पे रखे हैं ना, बायने वाली पूड़ी, मनसने वाली पूड़ी, ये सब कुछ हम लोग रख लेते हैं। फिर हम लोग कहानी पढ़ते हैं, सबसे पहले गणेश जी की, और फिर पढ़ते हैं करवा चौथ माता की, ठीक है। वो बीजा बेटी वाली जो कहानी होती है, तो मैं ही पढ़ती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं फास्ट पढ़ती हूँ और मुझे आदत है हमेशा से, शुरू से मैंने ही कहानी पढ़ी है अपनी शादी के बाद से, तो मैं ही पढ़ती हूँ। तो बाई चांस की बात होती है कि मेरी डेट वगैरह आ जाए कुछ और मैं पूजा पाठ की चीज़ें ना छू पाऊँ, फिर दूर से बैठ के पूजा करती हूँ, तब या तो मेरी सास पढ़ती हैं या फिर मेरी देवरानी, वरना हमेशा मैं ही पढ़ती हूँ। तो मैंने पूरी की पूरी कहानी पढ़ी। और ये जो शूटिंग है ना, ये थोड़ी सी ये मेरा बेटा कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती रोका था मैंने, वो बाहर खेलने के लिए जा रहा था। और हमारे यहाँ पे ना चंद्रमा 8:15 पे निकल के आया था, लगभग 8:20 के आसपास। लेकिन हम लोग ये जो पूजा कर रहे हैं, ये लगभग 7 बजे का समय है। घर की पूजा करने के बाद हम लोगों ने अपनी पूजा कर ली थी, फिर आराम से वीडियो बनाई, रील्स बनाई, फ़ोटो वोटो खींचे, मस्ती करी, थोड़ी सी ऊपर छत पे घूमे, इधर उधर कॉल करके बात कर ली, ठीक है। पूजा करके सब बड़े लोगों के घर के पैर छुए, सासू माँ के, और जो मेरे दादा ससुर हैं उनकी तस्वीर टंग रही है, उनके पापा जी के, सब लोगों के। और फिर हम लोग चंद्रमा निकलने के बाद, जल पीने के बाद, ठीक है, हम लोग जाते हैं फिर अम्मा जी के घर पे। वहाँ पे चाची जियाँ हैं, चाची सास वगैरह मेरी, और अम्मा जी के घर पे ना सब लोग आ जाते हैं, मतलब सब लोग आते हैं ना दादी सास के पैर छूने, तो सभी लोग आ जाते हैं। तो वहीं पर सब लोग हमको मिल जाते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको उनकी वॉइस बंद नहीं करूँगी, आप लोग देखना कि कितनी मस्ती करते हैं हम लोग। ज़्यादातर तो मैं वॉइस बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत उधम मस्ता है, बट आज की वीडियो में ना मैंने वॉइस बंद नहीं की है, तो आप लोग देखना। और ये जो शूटिंग है ना, जब हम लोग ऊपर जा रहे थे ना छत पे जल चढ़ाने के लिए, तो ये छोटा वाला बेटा कर रहा है, जो देवरानी का बेटा है ना छोटा, वो शूटिंग कर रहा है। वो बड़ा खुश होता है मेरी शूटिंग करवाने में, और मैं उसको भी शूट करती हूँ, वो उसमें भी बहुत खुश होता है। उसको इंतज़ार है कि जल्दी से ना माँ का सिल्वर प्ले बटन आ जाए, वो मुझे माँ बोलता है और अपनी मम्मी को वो मम्मी बोलता है, तो उसको इंतज़ार है कि जल्दी से ना मेरा सिल्वर प्ले बटन आ जाए। वो बहुत एक्साइटेड रहता है मेरे चैनल को लेकर, तो अच्छा लगता है उसे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि वो इतना प्यार करता है मेरे को।
तो सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, फिर देवरानी ने जल चढ़ाया था। सासू माँ ना झीना नहीं चढ़ती मेरी, तो उनकी जगह पे ससुर जी ने जल चढ़ाया था, लेकिन उन्होंने वीडियो शूट कराने के लिए मुझसे मना कर दिया। लेकिन जब पापा जी ने मम्मी जी को जल पिला के पुआ खिलाया था ना, तो वो मैंने शूटिंग कर ली थी, वो मैंने इस वाले ब्लॉग में डाली है। उनको नहीं पता कि मैंने वो ब्लॉग में डाल दी है ना, क्योंकि मेरे घर के लोग ना बहुत शर्मीले हैं, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। आप सासू माँ तो अब शूटिंग करवा लेती हैं, उनको पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, चैनल पर डालती हूँ, और आप सब लोग इतना प्यार भी देते हो। मैं उनको दिखाती रहती हूँ कि देखो मम्मी इतने सब्सक्राइबर हो गए, ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, या मेरे पैसे भी आने लगे हैं। सच बता रही हूँ, जब पैसे आने लगते हैं ना घर में, तो आपकी इज्जत ना बढ़ जाती है घर के अंदर, ठीक है। तो ये है मेरी दादी सास का घर, और सब लोगों की मस्ती। थोड़ी सी आवाज़ बंद की थी स्टार्टिंग की, अब यहाँ से आवाज़ आएगी पूरी। तो ब्लॉग पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना। बात करो।